बाद अब बात करेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी के उस दौर की जिसने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया है। नौतपा का आज तीसरा दिन है। गर्मी, लू और उमस का जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं जून के पहले हफ्ते में प्री मानसून की बारिश भी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मानसून ने पहले केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया, उससे ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि जो मानसून प्रदेश में हर साल 25 जून के आसपास प्रवेश करता था, वो इस बार 20 जून या उससे पहले प्रवेश कर सकता है। लेकिन फिलहाल नौतपा का आज तीसरा दिन और गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, हाल बेहाल हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भंवर का रुख करेंगे। भंवर, कोटा में किस तरह से जो है नौतपा तप रहा है? बिल्कुल, देखिए कोटा में नौतपा तप रहा है और इस वक्त भी जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार है। और ख़ासकर जो नौतपा की रातें हैं वो यहाँ के आम जनजीवन को बहुत प्रभावित कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन तो दिन रातें भी तवे की तरह तपती है। आपको सड़कों का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो आम दिनों के मुकाबले कम हो गया है। और सड़कों के आसपास जो एक तरह से गर्मी का ट्रेडमार्क होता है शीतल पेय पदार्थों का रोड साइड मार्केट, वो इस वक्त यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। लोग चाहे नींबू पानी हो, शिकंजी हो या फिर गन्ने का रस हो, उसके साथ अपना हलक तर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे जो यहाँ पर जुटे हैं और बताएंगे किस तरह से गर्मी उनको परेशान कर रही है। सूर्य फिलहाल रोहिणी नक्षत्र में है, इसका एहसास हो रहा है नीचे धरती के आदमी तक को भी हो रहा है। बिल्कुल, गर्मी तो पड़ी रही है, नौतपा चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो एहसास पूरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर कैसे अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं? अब हम तो बचा लेते हैं, लेकिन ठीक है, लोग कोई गन्ने का जूस पीते हैं, कोई ठंडा ही पीते हैं। लेकिन कोटा का प्रशासन वैसे तो आपातकालीन परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करता है, पहले भी किया है। लेकिन और कुछ प्याऊ वगैरह लग जाएं, जैसे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आज से तैयारियां अच्छी हो जाएं, क्योंकि आगे और ज़्यादा गर्मी बढ़ने के वो आ रहे हैं अपडेट्स, तो ज़्यादा अच्छा हो। तो क्या तैयारियाँ हैं? फिलहाल रोहिणी नक्षत्र है और नौतपा चल रहा है, तो अभी गर्मी तो और बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ने वाली है। मैंने तो देखा है एक दो जगह तो प्रशासन ने कुछ इस तरह से टेम्परेरी वो लगा रखे हैं, कंपाउंड वगैरह इस तरह के बनाए हैं। और बाकी तो प्रशासन से भी अब आपके माध्यम से आग्रह है कि और ज़्यादा तैयारियां हो तो अच्छा है। कितना मुश्किल होता है दोपहर में सड़कों पे निकलना इन दिनों? बहुत मुश्किल होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, 40-42 डिग्री जा रहा है, तो बहुत परेशानी होती है। दिन में भी पसीने छूटते हैं, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। बहुत मुश्किल। चलिए, तो देखिए गर्मी बयान कर रहे हैं लोग कि किस तरह से गर्मी लोगों को इन दिनों परेशान कर रही है, जनजीवन को परेशान कर रही है। और देखिए इस तरह से जो है वो जो गन्ने की दुकानें हैं वो रोड साइड में सज गई है और लोग ठंडा बर्फ डाल करके गन्ने के अंदर, रस के अंदर और अपना हलक तर करने तो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने जतन कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए कि किस तरह से इस गर्मी से बचा जाए। तो वहीं राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिया, किस तरह का मौसम है फिलहाल राजधानी जयपुर में? गर्मी से हाल कितना बेहाल है? देखिए, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर आज तापमान के अंदर है, जहां दोपहर के अंदर करीब 1 से 2 बजे के बीच में आने 3 दिन पहले तक जो तापमान था वो 45-44 डिग्री के करीब बना हुआ था, वो आज 36 से 38 डिग्री के बीच के अंदर बना हुआ है। तापमान के अंदर गिरावट ज़रूर आई है, बादलों की आवाजाही है, उसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक ये है कि इसके बाद जो उमस है उससे लोगों का हाल बेहाल है। फिलहाल देख सकते हैं कि जयपुर की जो सड़कें हैं अभी भी सूनी नज़र आ रही हैं। जो लू के थपेड़े हैं उनसे राहत मिली है, लेकिन उमस बनी बरकरार है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो आज मौसम विभाग की ओर से करीब 16 ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। चूँकि ये बारिश और आंधी का अलर्ट जो 3 सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से एक के बाद एक 3-4 दिन तक लगातार आंधी और बारिश होती रहेगी, देखने को मिलेगी। राजस्थान के अगर तापमान के ऑल ओवर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तापमान बीते दिन बाड़मेर में दर्ज किया गया था,
चूँकि उसके बाद तमाम जो ज़िले थे अधिकांश 1-2 ज़िलों के अंदर 42-43 डिग्री तापमान था और अधिकांश ज़िलों के अंदर 40 डिग्री से नीचे तापमान था। और ये सब हुआ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से, जिसकी वजह से आंधी और बारिश और कई जगह ओलावृष्टि देखने को मिली। फिलहाल हिमाती अब बात की जा रही है मानसून की। मानसून जिस स्पीड से भारत के अंदर एंटर हुआ है, कि सबसे पहले केरल के अंदर तय समय से पहले, चूँकि 1 मई उसकी तारीख होती थी और उससे पहले ही तय समय से पहले वो पहुंच चुका है मानसून वहाँ पे। और चूँकि मानसून से पहले ही पहुंचा, उसके बाद अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में प्री मानसून शुरू होता था 10 जून के करीब। अब जाके राजस्थान के अंदर 1 जून से ये कहा जा रहा है कि प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि यूँ कहा जाए कि इस बार का ये नौतपा पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तप नहीं पाया और आने वाले वक्त के अंदर जब मानसून प्री मानसून की जो बारिश होगी उसकी वजह से नहीं तप पाएगा। और मानसून की अगर अपडेट बात की जाए तो अब तक 16 राज्यों के अंदर, देश के 16 राज्यों के अंदर मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। जिस तरह से अपने कर्नाटक और केरला और महाराष्ट्र वाली जो तस्वीरें देखी हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून काफ़ी मेहरबान रहने वाला और तय समय से पहले राजस्थान में भी दस्तक देने वाला है। जी माधुरी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो अगर ये माना जाए तो राजधानी जयपुर में कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि नौतपा इतना नहीं तपा रहा है राजस्थान को जितना नौतपा से पहले गर्मी थी, जो तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब बात हम सूर्यनगरी जोधपुर की भी करेंगे। सूर्यनगरी जोधपुर से हमारे सहयोगी शिवप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, जोधपुर का नाम लेते ही गर्मी का एहसास होने लगता है, किस तरह का माहौल है, जनजीवन कितना इस गर्मी ने प्रभावित किया है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जिस तरह से सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, तो निश्चित तौर से यहाँ नौतपा की गर्मी का असर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी लगभग 1:30 बजे है और सूर्य की प्रचंड गर्मी यहाँ नजर आ रही है। हम खड़े हैं जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर क्षेत्र में, जहाँ आमतौर पर यह पूरा जो इलाका है वो जो बाहरी लोग खरीदारी के लिए आते हैं उनसे भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी यहाँ बहुत कम लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। सड़कें हैं वो पूरी तरह से सूनी हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी इस बार बात करें तापमान की, तो लगभग 42 डिग्री के आसपास तापमान है वो यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए यहाँ हिंदू सेवा मंडल ने एक विशेष व्यवस्था की गई। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ डोम लगाया गया है और यहाँ पानी के जिस तरह से हल्के हल्के फव्वारे चलाकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको गर्मी से निजात दिलाने का एक प्रयास है वो यहाँ किया गया है। हमारे साथ विष्णु जी हैं, पिछली बार भी इन्होंने यह व्यवस्था की थी। भाई साहब, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, यहाँ लोग आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? मारवाड़ की धरा का सूर्यनगरी जोधपुर वैसे ही एक तपोभूमि के रूप में है और यहाँ पर सूर्य भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी रहती है। तो यहाँ पर नौतपा को देखते हुए हम प्रतिवर्ष 2 महीने के लिए ये सेवा शिविर लगाते हैं, जिसमें बड़ा डोम लगाया जाता है। बैठने के लिए सभी के लिए टेबल कुर्सियों की व्यवस्था है। साथ ही जो व्यक्ति फ्रिज का पानी नहीं पी सकता उसके लिए मटकियों के पानी की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, नींबू पानी की व्यवस्था है और कृत्रिम बारिश की जा रही है, जिससे आम लोग यहाँ आकर अपने आप को कूल महसूस करें। कूलर की व्यवस्था है और पूरे माकूल व्यवस्था की गई है। और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए जो यह व्यवस्था की गई है उसको वो किस तरह से देखते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और ये जो व्यवस्था की गई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही बढ़िया, मैं रतलाम से आया हुआ हूँ, रतलाम जिले से हूँ, गाँव बड़ोदिया। यहाँ गर्मी इस बार कैसे? नहीं, गर्मी तो बहुत भयंकर है। हाँ, और यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। तो देखिए, यहाँ रतलाम से जो आए हैं उनका कहना है कि भीषण गर्मी यहाँ पड़ी है। बिल्कुल शिवप्रकाश, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में आम जनजीवन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि इस गर्मी से राहत कैसे पाई जाए। हमारे साथ सूर्यनगरी, माफ कीजिएगा, स्वर्ण नगरी जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, इस वक्त जो जैसलमेर के धोरे हैं वो कितना तप रहे हैं और साथ ही साथ मौसम में जैसलमेर की बात करें तो बार बार कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन मौसम में इस नौतपा की शुरुआत के साथ बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तेज अंधड़ के बाद जिस तरीके से आसमान में आज चौथे दिन भी जिस तरीके से है वो बादलों के साथ साथ है, वो रेत की चादर है वो सब है, जिससे कहीं ना कहीं सूर्य देवता की जो किरणों का तो प्रकोप तोड़ा है, लेकिन उमस ने हर किसी के हाल बेहाल कर दिए हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो जैसलमेर का है, आज के दिन है, लेकिन तेज उमस ने हर किसी के हाथ बेहाल
बिल्कुल सूर्यवीर, तो गर्मी जो है अपने चरम पर है, लेकिन कहीं कहीं जो है राहत की बूंदें भी जल्दी पड़ जाएंगी, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। मौसम विभाग का भी अपडेट सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने क्षेत्र की जानकारी साझा करने के लिए।